जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त सवर शुक्ला। ये जो मेरे हाथ में दस्तावेज हैं, आज ये यहाँ पे कोर्ट में फाइल हुए हैं और हम बात करते हैं अमृतसर की अदालत में। तो ये कोर्ट अमृतसर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनके सामने ये दस्तावेज आज फाइल किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मामला जुड़ा है मुंबई से, यानी कि बॉलीवुड से, और बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर से जुड़ा है और ऐसे डायरेक्टर से जुड़ा है जो पहले भी फेमस रहे। हम बात करते हैं जितेंद्र की, सुपरस्टार जितेंद्र, उनकी बेटी हैं एकता कपूर। एकता कपूर ने एक XXX सेशन 2 एक ने सीरीज़ बनाई है, उसके खिलाफ हमारे साथ हैं। सर आपका पूरा नाम क्या है? किंग बलजीत सिंह। तो किंग बलजीत सिंह जी, ये बताइए कि पूरी बॉलीवुड पड़ा है, बॉलीवुड पड़ा है, तो आपको ही क्यों पड़ी? आप एकता कपूर के खिलाफ यहाँ पे आए? देखिए, ये मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं कि ये आपका भी हमारा भी हर भारतीय नागरिक का एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि फंडामेंटल आर्टिकल है जो 51, उसमें भी बताया गया है कि हमें अपने तिरंगे झंडे का, आर्मी की जो ड्रेसेस है, जो जितने भी हमारे देश के एंथम है, उनके सत्कार के लिए फ़ाइट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं ये खड़ा हुआ एकता कपूर के खिलाफ, और मैं आज से नहीं खड़ा हुआ। 2016 में पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब, आपको शायद याद होगा। तो उसमें भी इन्होंने शाहिद कपूर को एक हरकत इन्होंने दिखाई थी कि वो पब्लिक प्लेस में खड़ा होके, वो आपने देखे भी थे सीन सारे, कि पंजाब की यूथ ऐसी दिखाई थी। लेकिन मैंने इनको तब भी चैलेंज किया था, बताया था कि जो हमारे पंजाब की यूथ है, यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो भी भगत सिंह, उधम सिंह भी यही धरती से पैदा हुए, ये यूथ ऐसी नहीं है। तो तब भी मेरे से जो हुआ था मैंने किया था। पिछले 10 साल से मैं मुंबई में हूँ एज ए बॉलीवुड पंजाबी सिंगर। तो अभी जो इन्होंने आर्मी की इंसल्ट की है, आर्मी की वाइफ्स को इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक आर्मी ऑफिसर जब बाहर जाते तो उनकी वाइफ पीछे से, वो अश्लीलता जो इन्होंने दिखाई वो है नहीं। इनको ये नहीं मालूम कि आर्मी ऑफिसर्स की जो वाइफ है वो कितना बड़ा बलिदान भी देती है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स, फैमिली सबको पालते हैं। तो वो अगर हमारे लिए आर्मी देश के बॉर्डर पे बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो अंदर बैठे हुए दुश्मन जो आर्मी का अपमान करते, आर्मी के खिलाफ गंदा बोलते, उनके लिए खड़े हुए। किंग बलजीत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आर्मी के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। देश का संविधान भी यही कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी, अब तक आर्मी के कुछ अधिकारियों ने भी इस पे केस किए हैं। 100 से ज़्यादा केस अलग अलग शहरों में हो गए हैं। पंजाब की बात करें तो ये पंजाब का पहला केस है, हम आपको बता दें, पंजाब का पहला केस है जो एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी एंटरटेनमेंट के खिलाफ किया है। एकता कपूर के खिलाफ है, डायरेक्टर हैं बालाजी टेलीफिल्म्स की। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज आपने किया है, ये आपकी दिल ने आवाज़ दिया या पब्लिसिटी है? नहीं जी, ये मैं आपको बताऊं, अगर पब्लिसिटी लेनी हो तो आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिए, किंग बलजीत सिंह। और मैंने 2013 से लेकर 15 तक एक पिक्चर भी बनाई थी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी। 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, तो पब्लिसिटी की कोई बात ही नहीं। मेरे शो का भी रेट अच्छा है, मैं गाता हूँ, अच्छे शोज लगाता हूँ। तो ये हमारे अंदर एक ज़मीर है। जब तो ज़मीर मर जाएगा ना, आपका ज़मीर जाग गया, तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो पंजाब से जुड़े हों या चाहे देश के कोने कोने से जुड़े हों, बाकी लोगों का ज़मीर क्यों नहीं जागा? वो क्यों नहीं आया? बॉलीवुड क्यों नहीं आ गया है? वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन जब मैं 2016 में खड़ा था उड़ता पंजाब के खिलाफ, तब भी किया गया था कि करियर बीच में आता है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा करियर है, वो बड़ा बैनर है एकता कपूर, तो वो कुछ भी कर सकते। तो आदमी का जो करियर है वो चलाते भगवान। जब आप सच्चाई के लिए खड़े होते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मैंने तब भी इनको बोला था कि भले मेरा करियर जाए, मुझे मेरे करियर की कोई दिक्कत नहीं। अगर देश की जनता मुझे प्यार करती है, भले मेरे 100 फ़ैन है, भले मेरे 1000 फ़ैन है, आगे चल के गिनती खुद ब खुद बढ़ती है जब आप देश के लिए अच्छा करते हैं। तो मैं ये अपने देश के लिए कर रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा वीडियो वायरल हुआ था 1 महीना पहले यूट्यूब के, आप सर्च करिएगा। तो उसमें मैंने इनको ये भी बोला है कि आप में अगर हिम्मत है तो आप मुझे खरीद के भी बता देना। चलिए, खरीद के बता दें, ये तो आपकी हिम्मत है कि आप बिल्कुल आए और बिल्कुल आपने जिस तरह से बालाजी टेलीफिल्म के खिलाफ, आपने एकता कपूर के खिलाफ यहाँ पर रिट दायर की है और आपके जो प्रकाशदीप कौर वकील है उनके मार्फत आपने दायर की है। तो ये बताइए, ग्रीन फील्ड आप रहते हैं, मजीठा रोड के रहने वाले हैं और अंधेरी में, तो ये ग्रीन फील्ड और अंधेरी के बीच में, और ये जो सारा कुछ काम हुआ, जो आपकी पब्लिसिटी आपको अब तक मिली, ऊपर वाले ने दी, कहने का मतलब मुंबई का एक परिवार ही माना जाता है, फैमिली परिवार। तो आप उस परिवार से, मुंबई के बॉलीवुड के परिवार से उठ के आए हैं एकता कपूर के खिलाफ, ये पहले शख्स होंगे आप? देखिए, मुझे काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स के भी कॉल आए, जुड़े हैं। वो उनकी एक लिमिट है, वो बोलते हैं कि बेटा हम लोग एक लिमिट से दायरे से जाके खड़े नहीं हो सकते। और बाकी कई लोग ऐसे खड़े हुए, 100 फाइल हुई, 10 हुई, 10-20 लाख 50 लाख लेके बैठ जाएंगे। कई लोगों ने तो ये धंधा भी बना रखा है। तो मुझे अपना पता है कि मैं तो लास्ट तक लड़ूंगा, मैं तो बैठने बिल्कुल सही बात है, आप लास्ट तक लड़ेंगे। और आप किंग बलजीत है, ये बताइए, फौज में जाने की आपके दिल की हसरत थी क्या? मेरा शुरू से बचपन में ही था। यही आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मेरा बचपन में ही था कि मैं फ़ौज में जाऊँ और शहादत
प्राप्त करूं देश के लिए, बट वो नहीं हो पाया। तो मेरे हिस्से ये भगवान ने ड्यूटी लगाई कि देश के जो हमारे एंथम है उनके लिए लड़ना, आर्मी के लिए लड़ना। तो मैं अंदर रह के भी एक सैनिक हूँ देश के चलिए एक अंदर बात भी और एक आपको सैनिक बता ही दें किंग बलजीत जी, अमृतसर है, सीमावर्ती इलाका है, सबसे बड़ी बात है जो आपने ड्रेस पहनी है इसमें बैन है। हूँ। ओके जी, ये फौजी ड्रेस पहनने पे बैन है, जिस तरह आपने पूरा नीचे से ऊपर तक। ये एक्चुअली मैंने कोई ड्रेस नहीं पहना, ये शर्ट है। ये मेरे ख्याल से जब हम वाघा बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ से खरीद के भी लेके आते हैं। अच्छा, वहीं तो से खरीद के लाए हैं? ग्रीन पगड़ी तो कोई भी पहनते हैं, यहाँ से भी किसी ने भी अच्छा। ग्रीन पगड़ी पहनी और है। खाकी पैंट और लाल नहीं, बूट। ये तो वैसे पूरा आप आईपीएस बने, फिल्मों में कोई रोल करने वाले हैं क्या? नहीं, वो तो चलो आगे एक्टिविटीज है जो आती है, चलिए वो तो आगे चलती एक्टिविटी रहेगी। रोल करेंगे। सबसे बड़ी बात है ये बताइए, एकता कपूर के खिलाफ आप जो आपने ये किया है, केस किया है, तो केस में आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है या क्या किया है केस में, क्या लिखा? देखिए, इसमें हम लोगों ने 3 मुद्दे इनके ऊपर डाले। एक तो इन्होंने जो इंडियन आर्मी की इंसल्ट की है उसकी ये माफ़ी मांगे, और सेकंड इन्होंने जो बालाजी टेलीफिल्म्स के ऊपर, अल्ट बालाजी के ऊपर वो वीडियो इन्होंने डाला हुआ है, तो वो उसको डिलीट करें कहीं से भी, जहाँ पे भी इंडियन आर्मी का जो ड्रेस फाड़ने का। और तीसरा इनसे हम लोगों ने ये मांग की है कि जो आपने बालाजी नाम रखा हुआ है, ये बालाजी नाम हनुमान जी का है, बजरंग बली का। अगर आप साउथ में जाओ तो वेंकटेश महाराज है उनके साउथ में, उनको विष्णु महाराज बोलते हैं, तो उनका नाम बालाजी। और बालाजी नाम आप रख के और उसके नीचे आप अश्लीलता मूवीज़ बना रहे हो, वेब सीरीज़ बना रहे हो। ये सब जो वो कहीं बातें ना कहीं आपके पे दिल गलत की है। हैं कि प्रकाशदीप कौर ने नहीं, बताई? ये मेरे दिल की बातें, इनका तो बहुत मेरा साथ है, मेरी टीम है सारे वकील की, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि वो सबसे पहले एडवोकेट को टारगेट करेंगे खरीदने के लिए। चलिए हम जान लेते हैं एडवोकेट को टारगेट करेंगे खरीदने के लिए। आप बिकेंगी क्या खरीदेंगे तो? जैसा कि इन्होंने कहा कि वो टारगेट होता है, एडवोकेट को खरीद लेते हैं, तो ऐसे भी होता है क्या? तो बिकने के लिए तो हमने केस करा नहीं है, जी, हमने केस करा है लड़ने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए। तो किंग बलजीत सिंह जो बॉलीवुड सिंगर है, वो आज से नहीं, बहुत सालों से हम इनके साथ हैं। और इनकी जब जब भी इन्होंने देश की खातिर लड़ाई करी, जब इन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया किसानों के कर्जे माफ़ करने के लिए, तब भी हम इनके साथ थे। तब भी हमें बहुत ऑफर आई बिकने के लिए, लेकिन हम लोग बिकने के लिए ये केस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने देश के लिए, देश की संविधान को बचाए रखने के लिए। केस के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिए। केस किसके, कौन से न्यायाधीश में है, और केस में मेन बातें क्या हैं, जो आप वकील हैं, आप ज़्यादा समझा सकती हैं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, केस हमने आज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में फ़ाइल करा है, क्योंकि जब भी केस फाइल करते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, हम क्रिमिनल केस वहाँ पे फाइल करा है। आगे ये केस किस जज के पास जाता है वो हम देखते हैं। एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू इनका रेजिडेंस ये मजीठा रोड थाना के अंडर आता है। हो सकता है इलाका मैजिस्ट्रेट के पास जाए, और ये भी हो सकता है कि ये केस आगे चल के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद अपने पास रख लें। तो पार्टी किसे किसे बनाया? हमने इसमें पार्टी 3 बनाया है। मैसेज बालाजी टेलीफिल्म्स को बनाया है, और उसके बाद मिस एकता कपूर जो डायरेक्टर है इसकी, और तीसरा आल्ट बालाजी एंटरटेनमेंट जो एक सीरीज, वेब सीरीज़ को टेलीकास्ट कर रही है, हम इन तीनों को बनाया है। तो इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की मांग की है? मानहानि तो नहीं हो सकती? नहीं, मानहानि नहीं करी, हमने ये मांग करी है। हमने एसएचओ थाना मजीठा को रिक्वेस्ट ये कहा है कि वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, और क्योंकि इन्होंने सेक्शन 294, 298 इंडियन एम्बलम्स का अपमान करा है। तो क्या एफआईआर के लिए ये यहाँ पे याचिका हुई है? बिल्कुल एफआईआर के लिए याचिका तो ही सीधी हुई एफआईआर है, नहीं हो सकती? लेकिन उस नहीं, सीधी एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि किंग बलजीत सिंह ने ऑलरेडी मुख्यमंत्री पंजाब को, पीएम साहब को, कमिश्नर को बहुत सारी कंप्लेंट्स भी करी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा हमने किंग बलजीत सिंह ने एक इनकी जो पब्लिक जागृति मिशन है, संस्था है, उसके तहत इन्होंने एक सिविल सूट भी फाइल करना है, वो भी हमारा तैयार हो चुका है, वो चंडीगढ़ में फाइल होना है। किसके खिलाफ? ये इन तीनों के खिलाफ। चलिए, आपने हमें जानकारी दी। किंग बलजीत जी, ये बताइए कि ये जो आ गया, आपने पहली बार जब ये देखा तब आपके मन में फील क्या हुआ? क्या आपके मन में, आपके जुबान क्या कुछ निकला जुबान से? सच बताऊं आपको तो चलो, मेरा तो मन करता था कि जूता उतार लूं, और जो वो कैमरामैन है ना, सब जिन्होंने ये, जिस आर्टिस्ट ने वो ड्रेस पहनी है, जिस कैमरामैन ने शॉट लगाया, वो तो पता नहीं क्या करूं उनके साथ। सर, कैमरामैन का क्या दोष? जब एकता कपूर डायरेक्टर है, वो तो देखिए एक्टिंग के लिए पैसा, तो पैसा तो एक्टिंग हो जाए, तो उनका क्या कसूर? ये तो उस कहानी का कसूर है, उसके लेकिन उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि सामने हमारे देश की यूनिफॉर्म है, हम ये शॉट नहीं ले सकते। इतनी तो एक भारतीय नागरिक होने से समझ इतनी रखनी चाहिए। देश के जो सैनिकों हैं उनका अपमान किया गया है, और उस अपमान के बदला के लिए आप किंग बलजीत, आप मुंबई से यहाँ अमृतसर आए हैं, और आज आपने अमृतसर की अदालत में आपने याचिका की। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप?
नहीं, बस अभी ये हम लोगों ने कानून से इंसाफ की मांग की है कि देखते हैं अब आगे कहाँ चलेगा। और पूरे देश को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं, आप भी सब खड़े हुई है। मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है, हर देश के भारतीय नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि जो जो भी उनसे होता है इनके खिलाफ़ खड़े हों, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि आज इन्होंने हिम्मत की है, कल को कोई और ना ऐसी हिम्मत करे हमारी इंडियन आर्मी की इंसल्ट करने। तो ये थे लाइव भारत के साथ स्पेशल बातचीत करते हुए बॉलीवुड और बॉलीवुड के ये एक्टर, सिंगर, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस तरह से एकता कपूर के खिलाफ और बालाजी टेलीफिल्म के खिलाफ मोर्चा खोला है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। फिलहाल फिल्में होती हैं, समाज का आईना होती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे फिल्मों को देख के प्रभावित होते हैं, लेकिन फिल्मों में हम अपने इंडियन आर्मी की वर्दी फाड़ते दिखाएं या हम अपने इंडियन आर्मी के परिवारों के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करें जो देश के रक्षा करते हैं, हम उनके परिवारों की रक्षा तो नहीं कर पाते, लेकिन हम उनके बारे में ऐसे उटपटांग सीरियल बना के और लोगों को परोसते हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सेंसर बना है उसे सेंसर को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। तो ये थी लाइव भारत पर ये स्पेशल पेशकश मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। अब देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।